माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम के ज्योतिष पाठशाला कार्यक्रम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। इस अंक में हम चर्चा करने वाले हैं 19 अप्रैल से शुक्र ने अपनी वृषभ राशि में प्रवेश किया है। शुक्र को 2 राशियाँ प्राप्त हैं, एक वृषभ राशि, एक तुला राशि। तो जब भी कोई ग्रह अपनी राशि में जाता है तो वो बलवान होता है और उसका लाभ अच्छा मिलता है। तो ध्यान रखना, कोई ग्रह अपनी राशि में प्रवेश करे या शत्रु राशि में प्रवेश करे, शुभ का हो या अशुभ का हो, हमें दोनों ही स्थितियों में ग्रह के परिवर्तित होते ही अच्छे उपाय कर लेने चाहिए ताकि उस ग्रह का भरपूर लाभ हमें मिल सके। शुक्र मामूली ग्रह नहीं है, शुक्र परिवार को भी देखते हैं। हंसी प्रमोद के स्वामी भी शुक्र होते हैं। और जितने भी ये फिल्मी लाइन से संबंधित कार्य होते हैं, चाहे आपकी सिंगिंग हो, मॉडलिंग हो, एक्टिंग हो, एडिटिंग हो, इन सब के ऊपर भी शुक्र का आधिपत्य होता है। और उसी के साथ साथ सोने से संबंधित चांदी के ऊपर भी, सोने के ऊपर भी शुक्र का आधिपत्य होता है। सुंदर वस्तुओं के ऊपर भी, खुशबू वाली चीज़ों के ऊपर भी शुक्र का आधिपत्य होता है। पति पत्नी के जो आपसी संबंध होते हैं, प्रेम होता है, मिठास होती है परिवार की, उसके ऊपर भी शुक्र का संबंध होता है। और कहीं ना कहीं जब परिवार में कठिनाइयाँ आती हैं, परिवार में तनाव आता है, पति पत्नी के बीच में मनमुटाव अक्सर रहते हैं, तो निश्चित तौर से वहाँ शुक्र कमज़ोर हैं, उन्हें शुक्र से संबंधित उपाय करने चाहिए। तो शुक्र अनेकों बातों के ऊपर अपना आधिपत्य रखता है, इसलिए इसके उपाय बहुत ही ज़रूरी होते हैं। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 20 अप्रैल सन 2026, दिन सोमवार, संवत 2083, बैसाख मास, शुक्ल पक्ष, तिथि 7:30 बजे के आसपास तक तृतीया, उसके बाद चतुर्थी तिथि का उदय। नक्षत्र रोहिणी, राहु काल 7:30 से 9, दिशा सूर्य पूर्व दिशा। अब देखो, शुक्र एक बहुत बड़े ग्रह हैं और जिस साधक के ऊपर शुक्र की कृपा होती है उस व्यक्ति का जीवन बहुत आमोद प्रमोद के साथ गुजरता है, हंसी खुशी के साथ गुजरता है। कई बार हम जीवन में बहुत अच्छा बनने का प्रयास करते हैं लेकिन बन नहीं पाते, बहुत अच्छा दिखने का प्रयास करते हैं लेकिन दिख नहीं पाते। उन सब के ऊपर भी शुक्र का एक बहुत ही अच्छा खासा आधिपत्य होता है। तो जैसे ही शुक्र परिवर्तित होते हैं, अब 19 अप्रैल को परिवर्तित हुए हैं, तो हमें इनके उपाय शीघ्र करने हैं। और उपाय कब से हमें इनके प्रारंभ करने हैं? 24 अप्रैल से। 24 अप्रैल का शुक्रवार है, तो हमें एक उपाय इनका 24 अप्रैल को करना है शुक्रवार के दिन, और दूसरा उपाय नेक्स्ट शुक्रवार को करना है। 2 ही शुक्रवार का उपाय आप करके देखें। आपकी कोई भी राशि है, आपका कोई भी लगन है, ये उपाय सभी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो एक नज़र ये देखें, 19 अप्रैल को जब शुक्र ने राशि बदली है, वो अपनी शुभ राशि में आए हैं, तो उस समय ग्रहों की क्या स्थिति रही है आप लोग देखें। हमने मेष लगन की कुंडली बनाई है। लगन में ही सूर्य, द्वितीय भाव में चंद्रमा के साथ शुक्र, तृतीय में बृहस्पति, पंचम में केतु और एकादश भाव में राहु, द्वादश भाव में बुध, मंगल और शनि की स्थिति बनी हुई है। अभी हालांकि शनि और जो मंगल की स्थिति है ये शुभ नहीं है, ये भी योग कुछ दिन बाद हट जाएगा। तो कहीं ना कहीं अमन चैन की स्थिति नज़र आएगी, कहीं ना कहीं युद्ध विराम में भी हमें स्थिति शुभ नज़र आ सकती है। अब दूसरी बात, हम एक चीज़ देख सकते हैं कि जीवन में कई बार बहुत लोग पैसा जोड़ने का प्रयास करते हैं, बैंक बैलेंस बनाने का प्रयास करते हैं, और कुछ लोग गोल्ड खरीदने और जोड़ने का प्रयास करते हैं, चांदी जोड़ना और ख़रीदने का प्रयास करते हैं। लेकिन अगर शुक्र अच्छे नहीं हैं तो आप गोल्ड और चांदी के बिजनेस में भी मात खा सकते हैं। और उसी के साथ साथ सोना और सिल्वर, चांदी, ये स्थिति आपके घर में बहुत बहु यातायात में आप उसको इकट्ठा भी नहीं कर पाएंगे। इकट्ठे से मतलब क्या होता है कि जितना हमें ज़रूरत है, भाई बहुत लोग गोल्ड पहनने के शौकीन होते हैं, लेकिन अगर शुक्र अच्छे नहीं हैं तो वो कहीं ना कहीं शौक़ हमारा रह ही जाता है। तो आइए, अब हमें क्या विशेष उपाय करने होंगे जिससे हमारे शुक्र और अधिक प्रबल हों और अधिक प्रसन्न हों और हमें विशेष लाभ मिले। शुक्रवार की सुबह सुबह, 24 अप्रैल की सुबह सुबह आप चावल उबाल लेना। उबले हुए चावल में थोड़ी देसी खांड, शक्कर मिला लेना, और ये उबला हुआ चावल आप चाहे 1 kg 2 kg अपनी स्थिति से उसको उबाल लें और हल्का उसमें मीठा डाल लें। मन ही मन ओम शुक्राय नमः बोलते हुए इसको गौ माता को खिलावें कहीं, और इसी को आप पक्षियों को थोड़ा बहुत उनके लिए ज़रूर डालें। श्वान मिल जाए, कुत्ता मिल जाए तो ज़रूर कराएं, और थोड़ा सा उसको चींटियों के बिल के आसपास डालें। यानी कि गौ के लिए भंडारा, पक्षियों के लिए भंडारा, चींटियों के लिए भंडारा, पक्षियों के लिए भंडारा,
ये 4 भंडारे इसी रूप में चावल उबाल लें, ज़्यादा से ज़्यादा उबाल लें। और जिनके आसपास गऊ अच्छी खासी हो, यत्र तत्र दिखती हो, तो उन्हें और अधिक मात्रा में थोड़ा चावल उबाल लेना चाहिए। तो ये हमें 24 तारीख को भी करना है और उसके नेक्स्ट शुक्रवार को भी फिर हमें करना है। स्फटिक की माला यदि आपके पास हो तो शुक्रवार के दिन आप स्फटिक की माला गले में धारण करें। क्रिस्टल आपके घर में हो तो अपने कहीं ना कहीं टेबल पर कहीं ना कहीं आप क्रिस्टल की बॉल या कुछ भी ऐसा क्रिस्टल का सामान हो आसपास रखें। कांच के बर्तनों का खास तौर से पेय के लिए, पानी पीने के लिए कांच के गिलास का प्रयोग करें। उसमें एक हरी इलायची जिसमें खुशबू होती है, खुशबू में शुक्र का वास होता, तो उस पानी में हरी इलायची डाल लें और उस पानी को आप दिन में हरी इलायची वाला पानी, खुशबू वाला पानी पीने का प्रयास करें शुक्रवार के दिन। और जब ऐसा पानी पीते हैं तो मन ही मन ओम शुक्राय नमः, ओम शुक्राय नमः बोलें। गोल्डन रंग किनारी वाले कपड़े या सुनहरे रंग के वस्त्र या कहीं ना कहीं श्वेत क्रीमिश जैसे रंग, क्रीम जैसे रंग के वस्त्र जो होते हैं, ऑफ वाइट जैसे, उसे भी हम शुक्रवार के दिन पहनने का प्रयास करें। गोल्डन जो घड़ियाँ होती हैं उनमें चैन आदि जो उस प्रकार की होती है उसे पहनने का प्रयास करें, गोल्ड पहनने का प्रयास करें। और शुक्रवार की संध्या के समय यदि संभव हो तो हमें शुक्र चालीसा पढ़नी चाहिए। शुक्र चालीसा यदि आपको ना मिले तो उसके एवज में हम श्री सूक्त का पाठ भगवती लक्ष्मी का ध्यान करते हुए हम जरूर पढ़ें। तो ऐसा करने से हमारे शुक्र बहुत सुंदर हमें फल देते हैं। और जैसे कि आपको बताया कि शुक्र को 2 राशियाँ प्राप्त होती हैं, वृषभ राशि और उधर आपको तुला राशि। तो शुक्र वृषभ राशि में है, हालांकि चंद्रमा साथ हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि चंद्रमा भी 2 नंबर की राशि में, इसलिए चंद्रमा भी यहाँ पर बलशाली बनते हैं, शुक्र भी बलशाली बनते हैं। जो साधक बहुत ज़्यादा ख्यालात देखते हैं, बहुत ज़्यादा काल्पनिक होते हैं, उनके लिए ये योग जो है अच्छा है। जो साधक कपड़े का व्यापार करते हैं, सोने चांदी का व्यापार करते हैं, या यूँ कहें सफ़ेद चीज़ों से संबंधित कोई व्यापार करते हैं, उनके लिए भी ये योग मात्र 23-24 दिन के लिए शुक्र यहाँ पर हैं, लेकिन ये योग अच्छा है। और विद्यार्थियों के लिए भी ये योग शुभ है, बुरा नहीं रहेगा। अब हमें इसके लिए हमने जैसे आपको उपाय बताए, तो बहुत लोग जैसे विदेशों में रहते हैं, ऐसे स्थल पर रहते हैं जो पक्षियों को कुछ नहीं डाल सकते, गाय को कुछ नहीं खिला सकते, तो वो क्या करें, शुक्रवार की प्रातःकाल ही शुक्र का बीजात्मक मंत्र की 3 माला करें। ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः, ये शुक्र का बीज मंत्र होता है। फिर सुन लें, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। इस मंत्र की 3 माला शुक्रवार की सुबह 2 शुक्रवार करें। और संभव हो सफ़ेद चंदन, 2 तरह के चंदन आते हैं, लाल चंदन आता है, एक सफ़ेद चंदन आता है। सफ़ेद चंदन बहुत खुशबू वाला होता है, तो सफ़ेद चंदन थोड़ा सा 150 ग्राम ले लें, शिवालय में जामें शुक्रवार के दिन ही, और चकले पर उस पर घिस करके भगवान शिव को शिव पिंडी पर त्रिपुण काट दें। मन ही मन ओम शुक्राय नमः, ओम शिवाय नमः बोल करके, और वो चंदन का जो टुकड़ा है वो वहीं छोड़ाएं ताकि अन्य भक्तों के काम आएगा। ऐसा भी आप 2 शुक्रवार करें, आपके जीवन में उस चंदन की तरह खुशबू बिखरेगी और आपको विशिष्ट लाभ की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो जरूर आप करने का प्रयास करें। आइए समय और चला आज की ध्यान साधना का जोड़ते हैं। आज की ध्यान साधना में भगवान सदाशिव शंभु से। ओम आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिते संचारा पदयो प्रदक्षिण विदेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चंद्रोद्भासित शेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषित कंठ कर्ण विवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृत सुंदरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं
वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, शिव जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। देखो साधकों, 1 मई से 45 दिन की विशेष गायत्री साधना प्रारंभ कराई जा रही है। इस गायत्री साधना को आप घर पर बैठ कर करें और ये गायत्री साधना में 14 माला हमें प्रतिदिन करनी होंगी। उसकी पूरी विधि एक PDF फाइल बनाई गई है। जो भी साधक इस साधना करने के इच्छुक हों उनको भेजी जाएगी और इस साधना का समापन इंद्राक्षी धाम में 15 जून को किया जाएगा। तो 15 जून को एक विशिष्ट कार्यक्रम इंद्राक्षी धाम में रखा गया है, जिसमें भगवती गायत्री के 1008 नामों से उनका पूजन अर्चन होना है। तो जो भी साधक 15 जून को इस साधना में आना चाहते हैं तो वो अपना नाम नंबर ज़रूर लिखवाएं। लेकिन ये साधना 45 दिन तक सभी साधक अपने घर पे करें। कुछ साधक ऐसे भी हैं जो 15 जून को आने में असमर्थ हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि ये साधना का समापन कैसे हो वो भी आपको बताया जाए। तो जो साधक आना चाहते हैं वो भी नाम लिखवाएं और जो साधक इस साधना को घर पर ही कर रहे हैं, 15 जून को नहीं आ सकते हैं, तो वो ये कह दें कि हम आ नहीं पाएंगे लेकिन ये साधना हम करना चाहते हैं, तो आप भी अपना नाम ज़रूर लिखवाइएगा। भगवती गायत्री की साधना है। गायत्री साधना कभी विफल नहीं जाती, इसलिए साधकों इस प्रकार की दैवीय साधनाओं में हमें बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए। तो इंद्राक्षी धाम आप सभी का स्वागत करता है और आप बहुत भाग्यशाली सौभाग्यशाली हैं जिन्होंने पहले गणपति के 1008 नामों से पूजन किया, उसके बाद देवी भगवती जगदम्बा के 108 नामों से आपने 1008 नामों से पूजन किया। अब भगवती गायत्री सावित्री की दूसरी धारा गायत्री से आप 1008 नामों से उनका पूजन अर्चन धाम में आकर के करने वाले हैं। और ये जितनी भी हमारी पूजाएं होती हैं सभी के लिए निःशुल्क होती हैं, कोई भी साधक इसमें भाग ले सकता है। और एक और 10 मई की अष्टमी है, दिन रविवार है, तो जो रविवार के दिन 10 मई को भी आश्रम में आना चाहते हैं, भगवती जगत जननी इंद्राक्षी के दर्शन करना चाहते हैं और वहाँ कुछ प्रवचन भी रहता है और प्रश्नोत्तरी भी रहती है, जो उसमें भी सम्मिलित होना चाहते हैं, उसके लिए भी आप अपना नाम नंबर लिखवा सकते हैं। चलिएगा, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।